हेलो क्लास 12। भाई खुश आमदेद है आपका एक बार फिर। आज हमारा टॉपिक पोटेंशियोमीटर। पिछली बार हमने किया था मीटर ब्रिज। वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है, भाई हमारी भी कोई मजबूरी है, लेकिन अगले कुछ वीडियोस थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारे लोग वीडियो देख के जो नोट्स में मैं भेज रहा हूँ उनको भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है भाई? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, दो तीन काम करेंगे इससे हम। एक्चुअली इसका काम तो लैब में है भाई, बट हमारे सिलेबस में है थ्योरेटिकली भी, तो वो भी पढ़ना। पहला काम, इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। आपको वोल्टमीटर भी करता है, बट इससे हम ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं। दूसरा, आप वोल्टमीटर से किसी सेल का ईएमएफ नहीं निकाल सकते, तो हम पोटेंशियोमीटर की मदद से दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें एक सेल का ईएमएफ हम पहले जानते होंगे, दूसरा निकालेंगे। ठीक। तीसरा काम हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास सेल होता, ड्राई सेल या जो भी हमारे पास वोल्टिक सेल, लेक्लेंची सेल, ठीक है, जो भी सेल हमारे लैब में होता, उसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इसकी मदद से। अब ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इसको तो हम एपरेटस कहेंगे। तो इस एपरेटस में हम अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। दो चीज हम पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है, दूसरा इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। इसका प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंस्ट्रक्शन से। तो पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूं, फिर प्रिंसिपल पे आते हैं। पहले डेफिनेशन, फिर इसका कंस्ट्रक्शन, फिर इसके प्रिंसिपल पे आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन से पहले हमको इसका डेफिनेशन करना है। तो डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, इसका कंपैरिजन करेंगे। और तीसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे सेल का। तो तीन काम हम करने वाले हैं इससे। तो ये एक डिवाइस है जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर करके देगा, ईएमएफ टू सेल को कंपेयर करके देगा, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल के देगा। ठीक, ये है डेफिनेशन। अब आते हैं इससे कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सिंपल है। पिछली बार मैंने आपको बताया था मीटर ब्रिज, अगर आपको याद है, लकड़ी का बोर्ड था जो लेंथ में ज्यादा और ब्रेड्थ में कम होता। तो ये लकड़ी का बोर्ड है, जिसके ऊपर यही मान लो जो व्हाइट कलर का अभी लकड़ी का बोर्ड मान लो, इसके ऊपर उसमें एक वायर थी, याद होगी आपको। इसमें आपके पास 4 वायर, देखो 1 2 3 4, ये स्टील की जो रेड कलर की आपको दिख रही है स्टील स्ट्रिप्स। तो इनके बीच 4 वायर हमने लगा के रखी। ये तो हमको लग रहा है पैरेलल में, रियलिटी में सीरीज में 4 वायर्स। अगर हर एक वायर 1-1 मीटर की है तो ये 4 मीटर की। तो आप कहोगे कि 4 ही वायर्स होती, नहीं 6 वायर्स भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादा लेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं। ये अभी तो हमारे पास 4 मीटर का एक पोटेंशियोमीटर, 4 मीटर वायर का। और ये जो वायर हम यहां कनेक्ट कर रहे हैं, इस वायर को रेजिस्टेंस वायर कहते हैं। मीटर ब्रिज याद करो, उसमें कहा था कि ये वायर कांस्टेंट 10 या मैंगानीन की बनी होती है। क्यों? क्योंकि ये एलॉयज होती हैं, इन दोनों एलॉयज का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है, बहुत स्मॉल होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था इन वायर का इस्तेमाल आप जम्मू कश्मीर में करो या राजस्थान में करो, इनके रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आएगी। इसको रेजिस्टेंस वायर कहते हैं। और ये वायर जो आप यहां कनेक्ट करते हैं, इनको कंडक्टिंग वायर्स कहते हैं। ये रेजिस्टेंस वायर, ये कंडक्टिंग वायर्स। तो आपने एक लकड़ी का बोर्ड होगा, जैसे आपका मीटर ब्रिज था, बिल्कुल वैसे ही। जब लैब में जाएंगे और बेहतर समझेंगे। तो 4 वायर्स इसके ऊपर हमने स्ट्रेच करके रखी। इन वायर की खास बात है, इनका यूनिफॉर्म क्रॉसन एरिया है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत स्मॉल, पॉजिटिव बहुत स्मॉल होता है। तो ये वायर या तो कांस्टेंट 10 या मैंगानीन की बनी होती। ठीक। और लकड़ी के बोर्ड के ऊपर ही एक मीटर स्केल होता। ये मीटर स्केल है जो लकड़ी के बोर्ड के ऊपर पेस्टेड होता।
अब ये दो टर्मिनल है आपके ए बी। अब ए को आप एक्सटर्नल सोर्स है बैटरी से जोड़ोगे, उसको आप रियोस्टेट से जोड़ोगे, जिससे आप सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल कर सकते हो। इधर से आप एक वोल्टमीटर जोड़ोगे और वोल्टमीटर को आगे जॉकी से जोड़ेंगे। पिछली बार भी कहा था जॉकी है तो उसके साथ क्यों जोड़ेंगे जॉकी से, यहां कनेक्ट करने का क्या फन है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक, रियोस्टेट, बैटरी, वोल्टमीटर, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ये 4 वायर्स स्ट्रेच है स्टील स्ट्रिप या कॉपर स्ट्रिप के बीच में। ये कॉपर की हो सकती, स्टील की होगी। पहले कॉपर की आती थी, लेकिन आजकल लो कॉस्ट करने के लिए स्टील का स्ट्रिप लगा देते हैं। ठीक, ये है इसका कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बोर्ड which is more in length than breadth, over which 4 wires each of length 1 meter is stretched between the copper or steel strips, each of length 1 meter। तो टोटल लेंथ कितना हो गया 4 मीटर और 400 सेंटीमीटर। और बोर्ड के ऊपर एक स्केल पेस्टेड है। ये दो टर्मिनल्स बचेंगे, इस टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी लगाओगे, रियोस्टेट लगाओगे। अब की भी लगा सकते हैं, इंसर्ट की लगा सकते हैं, ए के साथ वोल्टमीटर, इसको जॉकी के साथ। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन है। अब मैंने आपको कहा सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रिंसिपल, उसको अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है इसका। सबसे पहले आप ये बात समझ लो, कुछ पॉइंट्स में बातें समझते हैं। पहले अगर आप एक बैटरी लेते हैं, इसका वोल्टमीटर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये वोल्टमीटर आपको बैटरी का क्या पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इसका ईएमएफ मेजर करके देगा। ये कभी इसका ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता। क्यों, हमने पढ़ा था एक बैटरी का ईएमएफ, इसका जो पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल कहलाता है ईएमएफ, जब बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही। व्हेन द बैटरी इज इन ओपन सर्किट में कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही। बट ये देखो, जब आप इसको कनेक्ट करोगे, आप इसको कनेक्ट किया आपने, तो इसमें करंट तो बहेगी भाई, करंट बहेगी, कन्वेंशनल करंट। तो ये जो वोल्टमीटर आपको जो भी रीडिंग दिखाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो ईएमएफ नहीं हो सकता। क्योंकि आपका जैसे आप इसको वोल्टमीटर से जोड़ोगे, वोल्टमीटर को वर्क भी तो करना है, उसकी वर्किंग के लिए इस बैटरी को काम करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब जब वोल्टमीटर जोड़ेंगे ये खुद ब खुद इटसेल्फ ये क्लोज सर्किट होता, तो ये सिर्फ आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा। तो अगर आपको ईएमएफ निकालना, उसके लिए फिर वोल्टमीटर से काम नहीं चलेगा, आपको पोटेंशियोमीटर लगेगा। पहली बात समझ में आई कि क्यों कर रहे हैं। अगली बात क्या है, अगली बात आप ये समझ लो, एक पाथ, इस पाथ पे एक बंदा, ठीक है ना, ये है भाई, ये इधर जा रहा है। ठीक, अभी चला नहीं, तो इसके मानो 100 इसका पोटेंशियल, वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए मानो इसका पोटेंशियल 100। अब मुझे बताओ, ये यहां जाएगा पॉइंट ए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, क्या इसका पोटेंशियल सेम रहेगा? भाई आप किसी लंबे सफर पे जाते हो, बाहर वाले लोगों को इतना पता नहीं, बट हमारे यहाँ हम दूर दूर इलाकों में जब पैदल सफर करते हैं तो क्या होगा, आज तो बहुत सारे बेचारे गरीब लोग भी घर के लिए लंबा लंबा सफर 200-200 किलोमीटर जाते हैं। तो जैसे ही मान लो ये 100 है, तो ये 25 है, सॉरी ये भी 100 मान लेते हैं, या 40 मीटर मान लेते हैं, 40 मीटर मान लेते हैं, 4 हिस्से। जैसे आप 10 मीटर चल के जाएंगे, क्या आपका पोटेंशियल उतना रहेगा? नहीं भाई, आपको चलने में कुछ पोटेंशियल तो यूज करना पड़ेगा, आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा? ड्रॉप होगा। फिर अगला 10 मीटर चलेंगे तो और ड्रॉप होगा, अगला 10 मीटर चलेंगे और ड्रॉप होगा, अगला 10 मीटर चलेंगे और ड्रॉप होगा। तो जब हम पैदल चलते हैं, ऐसा थोड़ी है ना आपने खाना एक बार खाया पैदल चलते जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका पोटेंशियल 100% ड्रॉप हो जाता है। चलने के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप, आप बैठ जाते हैं, आप कहते हैं आप हमारी हिम्मत नहीं, आगे नहीं जा सकते। यहां पोटेंशियल आपका 100 था, यहां 0 हो गया। चलने के लिए जो पोटेंशियल 0 हो गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है, इंसान का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। अभी हम इसको फॉर्मूले से भी करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही हम क्या करते हैं,
अगर आपके पास एक वायर है, ठीक है ना, और आपने इसको ना बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया और एक वोल्टमीटर से जोड़ा, आप देखोगे इसको एक जॉकी से जोड़ी, तो क्या है, ये तो रेजिस्टेंस वायर है, ये कंडक्टिव, यहां से ले लेते, ए से बी गया, जैसे ए से बी क्या है गया, तो ये बैटरी यहां से करंट बहाएगी, और जैसे आप ये अपना जॉकी इधर लोगे, रजिस्टर वायर का लेंथ बढ़ेगा। तो अगर इसका पोटेंशियल मान लो 3 वोल्ट है, यहां पे पहुंचने के बाद कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां जाओगे वोल्टमीटर आपको दिखाएगा, इनिशियली अगर आप इस की को टच करोगे ए के साथ, आपको ये वोल्टमीटर दिखाएगा, मान लो 3 वोल्ट ही दिखाता, मान लो 3 वोल्ट दिखाता, जब बी पे जाएंगे कभी 3 वोल्ट नहीं होगा, सी पे जाएंगे और कम हो जाएगा, डी पे जाएंगे और कम हो जाएगा, ई पे जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको जो वोल्टमीटर ना 0 रीडिंग दिखाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल 100% ड्रॉप हो गया, ठीक। और पोटेंशियल ड्रॉप हमने खुद स्टडी से किया है, जिन लोगों ने भी स्टडी किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल लेंथ, लीनियरली, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। और अगर आप प्रोपोर्शनल हटाओ कोई कांस्टेंट आएगा, इसको कहते हैं एल, ठीक है ना, सॉरी प्रोपोर्शनल हटाने के बाद आएगा एल। अब ये एल क्या है, इसको लिख सकते हैं वी अपॉन एल, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको आपने पहले फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा, तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक। और अगर हम क्या करेंगे, जितना वायर ज्यादा लेंगे लेंथ में, उतना के कम आएगा, ठीक है ना। और जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता, याद रखना, जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा उतना आपका डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव होगा, ज्यादा एक्यूरेसी आपको मेजरमेंट करके देगा। और आप सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे, या तो पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल जो है यानी अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको कम रखेंगे, उससे आप इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। या पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करेंगे, वो कैसे कम करेंगे, लेंथ का, सॉरी जो वायर आपने जोड़ी उसका लेंथ ज्यादा करना। अभी तो हमने 4 मीटर जोड़ा, 6 मीटर 8 मीटर जोड़ेंगे तो इसका सेंसिटिविटी और बेहतर होगी, ठीक। अब अभी मैंने आपको कहा था ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वो भी एक्यूरेटली। तो कैसे एक्यूरेटली कैसे मेजर करता है, देखो मानो आपने क्या किया, इसी में ये आपका वायर है, यहां का पोटेंशियल आपका जो है 6 वोल्ट है और यहां 0, ठीक। तो और इसका 0, लेंथ कितनी ली, मानो आपने 100 ली, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा कि वो आएगा 6/100, ठीक है, 0.06 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिया तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब मान लो आपको कोई पूछता है कि भाई 2 पॉइंट ले लो, इसी के ऊपर, इसी कंडक्टर के ऊपर 2 पॉइंट, और ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या करेंगे, लेंथ कितनी है एल, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू जो भी लेंथ आप सेलेक्ट करोगे, लेंथ आपने कितनी ली 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा, ये कितना आया था 0.06, लेंथ लिया 1, ये आएगा 0.06 वोल्ट, 0.06 वोल्ट आप एक्यूरेटली मेजर कर लो। 1 सेंटीमीटर का अगर लेंथ है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.06 वोल्ट होगा। अब मान लो कोई पूछता है आपको, नहीं 1 सेंटीमीटर में नहीं, आप हमको 3.6 सेंटीमीटर के बीच में बताओ, यानी 2 पॉइंट यहां से यहां के बीच में 3.6 सेंटीमीटर। अब बताओ, तो आसान है, इसको भी क्या करना भाई, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करना, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वही रहेगा, कितना 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 3.6, जो भी आएगा उतना वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब देखो हम 0.06, और अगर हम वायर और क्या करेंगे, वायर और बड़ी कर देंगे तो और बेहतर आप कर सकते हो, और एक्यूरेटली
कर सकते हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये फायदा आपका पोटेंशियोमीटर, ये आपको एक्यूरेटली मेजर करके देगा पोटेंशियल डिफरेंस। तुमको समझ में आया? तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेस्ड है किस पे? पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्शन टू लेंथ। किसी भी रेजिस्टर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डायरेक्शन टू लेंथ होगा। और अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे के एल, तो आपको मैंने बताया के क्या है? के है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब क्या है कि अगर आप प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट है, प्रिंसिपल पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट, अगर आप एक सर्किट बनाते हो, इसमें आपके पास दो बैटरी है, ये बैटरी, ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस इधर, ये बैटरी, और ये रेजिस्टेंस वायर, तो ये कंडक्टिंग वायर है, ये बैटरी V1 है, ये बैटरी V2 है, ठीक है ना। आपको याद है कन्वेंशनल करंट? तो कन्वेंशनल करंट कहां से कहां बहती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस बैटरी की वजह से करंट इधर बहेगी, ठीक है, और ये बैटरी की वजह से करंट ये की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तो इधर से इधर बहेगी। तो नेट करंट कितनी होगी? अब मान लो ऊपर वाली बैटरी इसने करंट बनाई, ये करंट है ना ऊपर वाली बैटरी, ये बैटरी 1 है, ये बैटरी 2 है, ये है I1 और ये है I2, ठीक है ना। अब जो बैटरी तगड़ी है तो उसका करंट ज्यादा होगा। अब अगर बैटरी V1 बड़ी है, इसका करंट मानो 60 मिली एम्पियर, मान लो मिली एम्पियर, और इस वाले का वो 20 मिली एम्पियर है। तो डोमिनेट कौन सी है? इस वाली बैटरी की करंट डोमिनेट है। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 60 माइनस 20 ये आएगा 40 मिली एम्पियर इसमें करंट होगा, ठीक है ना। बट हमारा काम क्या है? हमने आपको बताया था बैलेंस अपनी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी हम बैलेंस की बात करेंगे। क्या होगा कि अगर हम दोनों बैटरी को ना सेम पोटेंशियल का बनाएंगे, मानो ये भी आपने सेम पोटेंशियल की बनाई, ठीक। अब क्या होगा? अगर सेम पोटेंशियल, रेजिस्टेंस तो एक ही है, सेम पोटेंशियल की होगी, तो क्या होगा कि ऊपर से आने वाली करंट जो ये बैटरी बना रही इधर से इधर, ये करंट है 60 मिली एम्पियर, और ये बैटरी भी उसी स्ट्रेंथ की है, वो यहां से यहां बना रही है, वो भी 60 मिली एम्पियर। तो नेट करंट कितनी होगी? अपोजिट है, तो नेट करंट जो होगी वो आएगी 0। करंट 0, याद करो गैल्वानोमीटर में कोई करंट नहीं है, तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ था। और यहां पे भी इस रेजिस्टर में अगर कोई करंट नहीं बह रही तो आपका ये सर्किट भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। यही काम हम पोटेंशियोमीटर में कर रहे हैं। जब हम पोटेंशियोमीटर में वर्किंग कंडीशन में लेके आएंगे तो आप याद रखेंगे हम उसको बैलेंस करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है जे जहां दिख रहा है आपको डायग्राम में, जो जे दिख रहा है, इसका मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां पे हम क्या करेंगे कि वो बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे, जहां नेट करंट हम 0 करेंगे। उसके लिए हम आगे इधर तो वोल्टमीटर लगा रहे हैं, आगे जाके हम गैल्वानोमीटर लगाएंगे, उसमें करंट नहीं बहेगी तो बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस होने के बाद हम उसको फिर प्रैक्टिकल यूज में ला सकते हैं। आपको समझ में आई कि हमको इधर भी बैलेंस ही करना, हमको नल पॉइंट ढूंढना है, हमको बैलेंस करना। और बैलेंस कब होगा? जब यहां से जाने वाली करंट बराबर होगी। जब हम इसका 2 एप्लीकेशन कर रहे हैं, दोनों एप्लीकेशन आप समझेंगे कि बैलेंस हम कैसे कर रहे हैं। तो ये था हमारा पोटेंशियोमीटर। एग्जाम में ये वाला टॉपिक आएगा, इसकी गारंटी थोड़ी कम है क्योंकि हमको प्रैक्टिकली करना है। इसके 2 एप्लीकेशन है, वो हमारे एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थैंक यू।